तो दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है और मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। कई संस्थाओं में मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं कई एग्ज़ाम निकाला हूँ। यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हुए, एसएससी के हुए और जूनियर असिस्टेंट का हुआ, रेलवे के हुए, रेलवे में एएलपी, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी और यूपी के एसआई कांस्टेबल। मैंने कई एग्ज़ाम क्लियर करे हुए हैं। आज मैं आपको एक प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बताता हूँ। अनअकैडमी। अनअकैडमी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब सरकारी एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी इंजीनियरिंग की मतलब तैयारी करनी हो, वो यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा टीचर यहाँ पे मिलता है। वेल क्वालिफाइड टीचर होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे सभी एक्सपीरियंस टीचर होते हैं और इन आपको जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे क्वेश्चन होते हैं ना कि डाउट सॉल्विंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए आपको एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ, इनइक्वालिटीज़, असमानता जिसको कहते हैं। बहुत बेसिक से लेके अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें मैं बताऊँगा। आप चाहोगे तो आराम से सीख सकते हो, चाहे अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो भी आप इसमें सीख लोगे। तो सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ में देखते हैं गणित। ये जो टॉपिक है वो एसएससी में भी आता है, यूपी ट्रिपल एससी में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है, रेलवे में भी आता है, सभी मतलब कई एग्जाम को कवर करता है ये एक। अच्छा, ये है कथन निष्कर्ष। इसमें कुछ पॉइंट आएंगे, जैसे ये ऐसे करके आएगा तो इसका मतलब होता है जिधर मुंह खुला है वो बड़ा, ठीक। ये ऐसे कर दिया मान लीजिए तो ए बी बड़ा है ए से, इसका सिंबल आता है तो बराबर हो जाता है। इसका सिंबल आ रहा है तो ए बड़ा और बराबर बी है। अगर इसका सिंबल आ रहा है तो क्या होगा कि ए बड़ा और बराबर बी है। क्लियर? यानी कि बी छोटा है और ए बड़ा है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, मतलब इस तरीके से आपको चीजें मिलेंगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट कि क्वेश्चन कैसा आपको मिलेगा। मान लीजिए क्वेश्चन मिला एच एफ मिला। क्लियर? अच्छा, मैं अभी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे वो दिखाते हैं आपको। आई बड़ा बराबर एच और ये आई बड़ा बराबर के और बराबर जे। तो क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आएगा एच बड़ा है आई से, या दूसरा क्वेश्चन होगा कि आई बड़ा और बराबर एफ। ठीक, ये क्वेश्चन होगा। इसमें आपको बताना है कि सही और गलत कैसे है। तो पहले हम इसको उठाते हैं। देखा, एफ बड़ा है एच से, मैंने बताया था ना, जिसका मुंह पर एफ बड़ा है एच से, एच बड़ा है एफ से। एच क्या है? एच बड़ा है एफ, सॉरी ये देखिए एक ही चीज को मैंने दो बार लिख दिया है, वो गलत है। आई होगा यहाँ पे, यहाँ होगा एच और आई, ठीक है। ये तो एफ बड़ा है एच से, एफ बड़ा है एच से, एच बड़ा है आई से, एच बड़ा है आई से, एच जो है बड़ा है आई से। आई बराबर क्या है कि ये के यहां ले लिया, आई के बड़ा और बराबर आई है, समझ में आ रहा है, और के बराबर जे है, ठीक। के बराबर जे, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछा है एच बड़ा है आई से, एच बड़ा है आई से, बिल्कुल सही है। एच बड़ा है ना आई से, तो ये क्या हो गया? सही। आई बड़ा बराबर एफ है, आई क्या ये है, आई बड़ा और बराबर एफ है क्या? एफ ऊपर है आई नीचे, तो क्या हो गया? गलत हो जाएगा। तो पहला सही दूसरा गलत, ठीक। आया आपको समझ में? दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। बस आपको यही समझना है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं आते क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आया n बराबर p कॉमा p बड़ा है ये है f बड़ा है p से, ठीक। अच्छा, f बड़ा है l से, ठीक, या l बराबर k, ठीक है। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कैसा पूछेगा? f बराबर k पहला, दूसरा पूछेगा f बड़ा है k से, ठीक है। तो आपको क्या करना है? n बराबर p दिया है, देखिए n बराबर p दिया है तो n बराबर p, ठीक, समझ में है? n बराबर p, f बड़ा है p से, तो क्या करेंगे ये देख लीजिए आराम से। यहां से f बड़ा है p से, f बड़ा है p से, f के ऊपर लगा लिया। f बड़ा है l से, f बड़ा है l से, ठीक है, और l बराबर k, ठीक। अच्छा, बोला f बराबर k है तो f बराबर k, तो f देखिए ये है f बराबर k, तो ये देखिए बराबर है, बराबर अगर इधर आएगा तो f बड़ा होगा कि नहीं? देखिए f बराबर k देखना हमको, सॉरी, तो f बराबर k, तो f बराबर k इधर आएगा और f बड़ा है तो बराबर तो है नहीं, तो पहला गलत हो गया। f बड़ा है k से, क्या f अगर इधर आएगा, ये बराबर वाला साइन अगर l के बराबर है तो ये इधर भी होगा, तो क्या हो जाएगा? अगर k इधर लेते हैं तो l से बड़ा है कि नहीं? तो यानी कि क्या है?
पहला सही दूसरा गलत, दूसरा असत्य है। समझ में आया आपके? दूसरा असत्य, पहला दूसरा सही और पहला गलत। ठीक, अच्छा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आपको समझाने के लिए। इजी मतलब इतना टफ भी नहीं होता है, बस आपको समझना है इक्वेशन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए z क्या है, z बड़ा है t से और t m आ गया। ठीक है, m बड़ा है t से और j बड़ा है m से। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा कि ठीक ऐसे करके j बड़ा है t से, या ठीक है z, सॉरी हाँ। देखिए क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आया? तो j बड़ा है t से, देखिए j बड़ा है t से, j बड़ा है t से, m बड़ा है t से, m को बड़ा करना है t से, m बड़ा है t से, और j बड़ा है m से, j बड़ा है m से। लिख लिया हमने j बड़ा है m से। अब क्या है, j बड़ा है t से, क्या j बड़ा है t से, बिल्कुल सही है, ये इससे m से बड़ा है तो t से भी बड़ा है, यानी कि सही हो गया। z बड़ा है j से, क्या z बड़ा है z बड़ा है j से, क्या तो j इधर है और z इधर है, यानी कि क्या हो गया, गलत, यानी कि पहला सही दूसरा गलत। तो इस तरीके को क्वेश्चन आपको इनइक्वालिटीज में देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप पूछ ही सकते हैं। और आप मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर यहाँ पे पढ़ाने को आपको मिलते हैं। आप किसी भी तरीके के एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो या इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हो, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी हो, तो वहाँ पे ये इस प्लेटफॉर्म पे आप जाके सॉल्व मतलब आप अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन सेक्टर में। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आपको सभी तरीके के डाउट क्लासेस आपको मिलते हैं। क्लियर? तो इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा या अनअकैडमी से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।